हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के इस वीडियो में हम ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस करेंगे। सो द हेडिंग इज ग्लाइकोलाइसिस। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस जो है ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है स्प्लिटिंग ऑफ शुगर। इट मीन्स शुगर का ब्रेकडाउन। इसकी डिस्कवरी जो है वो गस्टाव एम्डेन, ऑटो मेयरऑफ एंड जे पारनास ने की है। तो इनके अकॉर्डिंग इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, जिसमें ई का मीनिंग एमडेन है, एम मीन्स मेयरहोफ एंड पी मीन्स पारनास होता है। इन एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स ग्लाइकोलाइसिस इज द ओनली पाथवे फॉर रेस्पिरेशन। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस को करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स जो होता है उनके अंदर ग्लाइकोलाइसिस जो होता है सिर्फ एक यही पाथवे होता है जो उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट मीन्स ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक एंड एनएरोबिक दोनों कंडीशन में होता है। नेक्स्ट इज द प्लेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है और ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनएरोबिक हो या एरोबिक हो, सभी के अंदर ग्लाइकोलाइसिस पाथवे होता है। इन दिस प्रोसेस 2 molecules of pyruvic acid are formed from 1 glucose molecules। इस प्रोसेस के अंदर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जिसमें 6 कार्बन होते हैं वो 3 कार्बन के 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाता है और इसको पार्शियल ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। फिर देखिए, इन प्लांट्स ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सुक्रोज। प्लांट के अंदर ग्लूकोज जो है सुक्रोज से ऑब्टेन होता है। देखिए, सुक्रोज जो है फूड का ट्रांसपोर्टिंग फॉर्मेट है, या फिर ग्लूकोज जो होता है स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट से बनता है जो कि स्टार्च होता है। फिर देखिए, ग्लूकोज इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। आपके सामने ग्लाइकोलाइसिस पाथवे है जो एक 10 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट देखिए, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है जिसमें एंजाइम हेक्सोकाइनेज होता है और यहाँ पर मैग्नीशियम की प्रेजेंस में एक एटीपी का कंजप्शन होता है जो एडीपी और पीआई का फॉर्मेशन करता है। सेकेंड स्टेप देखिए, यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर एंजाइम जो है फॉस्फो हेक्सो आइसोमेरेज होता है। फिर देखिए, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ये फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाता है और यहाँ पर भी एक एटीपी कंज्यूम होती है। फिर देखिए, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है ये एल्डोलेज की प्रेजेंस में G3P मीन्स ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और DHAP या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए, DHAP जो है वो G3P में कन्वर्ट हो जाता है। ये आइसोमर्स हैं तो इसके अंदर एंजाइम फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेज होता है। G3P को PGALB कहते हैं जो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड होता है। अब देखिए, G3P जो है वो फर्दर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 1,3 BPGA का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर एंजाइम जो है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज होता है। ये 6 नंबर रिएक्शन है और यहाँ पर NAD प्लस जो होता है वो NADH प्लस HIN में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, DHAP जब G3P में कन्वर्ट हो गया तो इसके बाद में जितने भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे वो ट्वाइस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब देखिए, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज की प्रेजेंस में 3 PGA मीन्स 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर 2 ATP का फॉर्मेशन होगा जो 7 नंबर स्टेप है। फिर देखिए, 3 PGA जो है 2 PG8 बनाएगा मीन्स 2 फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन करेगा और एंजाइम जो है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज होता है और फिर 2 PG8 से PEP बनेगा जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है। यहाँ पर एंजाइम इनोलेज होता है, ये 9th नंबर स्टेप है और यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं और PEP जो है फर्दर 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाएगा। यहाँ पर एंजाइम पायरुवेट काइनेज होता है और यहाँ पर 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, टोटल जो है 4 ATP बनी है और 2 ATP का लॉसेज हुआ है। तो यहाँ पर नेट बेनिफिट जो होता है वो 2 ATP का होता है और साथ में 2 NADH प्लस HIN का फॉर्मेशन 6 नंबर स्टेप में होता है।
फिर देखिए मैकेनिज्म ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, एक नोट देखिए, इस पूरे 10 स्टेप के अंदर फर्स्ट, थर्ड और लास्ट स्टेप जो होता है ये इरिवर्सिबल होते हैं। सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और बोथ मोनोसेकेराइड लाइक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज रेडिली एंटर द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। दोनों मोनोसेकेराइड ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एंटर कर सकते हैं। Glucose and fructose are phosphorylated to give rise to glucose 6-phosphate by the activity of enzyme hexokinase। हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में इनका फॉस्फोराइलेशन होता है जिससे ग्लूकोज 6-phosphate का फॉर्मेशन होता है। This phosphorylated form of glucose then isomerizes to form fructose 6-phosphate। फिर देखिए subsequent steps of metabolism of glucose and fructose are same। फिर देखिए इन ग्लाइकोलाइसिस अ चेन ऑफ 10 रिएक्शंस अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस पायरुवेट फ्रॉम ग्लूकोज। तो 10 स्टेप के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होता है जहां पर 10 डिफरेंट एंजाइम्स मिल करके वन बाय वन ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। सम स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस यूटिलाइज और सिंथेसाइज ऑफ एटीपी एंड प्रोड्यूस NADH+H फर्स्ट और थर्ड स्टेप के अंदर एटीपी कंज्यूम होती है। 6 स्टेप के अंदर NADH+H बनते हैं जो 2 मॉलिक्यूल होते हैं, और 7th और 10th स्टेप के अंदर 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। फिर देखिए ATP इज यूटिलाइज्ड एट फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट इन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6-phosphate। ये पहले स्टेप के अंदर ATP का कंजप्शन होता है। फिर देखिए सेकंड इन द कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6-phosphate टू फ्रुक्टोज 1,6-bis-phosphate। इन दोनों स्टेप के अंदर जो बेसिकली 10 स्टेप में से फर्स्ट और थर्ड स्टेप है यहाँ पर एक एक एटीपी कंज्यूम होती है। नेक्स्ट देखिए द फ्रक्टोज 1,6-bis-phosphate इज स्प्लिटेड इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP एंड 3-phosphoglyceraldehyde PGAL और ग्लिसरेल्डिहाइड 3-phosphate G3P। देखिए एक 6 कार्बन का फ्रक्टोज 1,6-bis-phosphate 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल DHAP और G3P में कन्वर्ट हो जाते हैं। When 3-phosphoglyceraldehyde PGAL is converted into 1,3-bisphosphoglycerate BPGA, then NADH+H is formed from NAD+। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब PGAL BPGA का फॉर्मेशन करता है तो यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी होती है और NAD+ जो होता है वो NADH+H में कन्वर्ट हो जाता है। फिर देखिए एक नोट, इन दिस स्टेप 2 रेडॉक्स इक्विवेलेंट्स आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम PGAL एंड ट्रांसफर्ड टू अ मॉलिक्यूल ऑफ NAD+। इस स्टेप के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव किया जाता है जिनसे NAD+ रिएक्शन करके NADH+H का फॉर्मेशन करता है। फिर देखिए PGAL इज ऑक्सीडाइज्ड एंड विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू गेट कन्वर्टेड इनटू BPGA, और PGAL जो है बाद में BPGA का फॉर्मेशन करता है। द कन्वर्जन ऑफ BPGA टू 3-PGA is also an energy yielding process in which ATP is produced। जब BPGA जो है 3-PGA का फॉर्मेशन करता है तो यहाँ पर भी ATP प्रोड्यूस होती है। Another ATP is synthesized during the conversion of PEP to pyruvic acid, और ये 10th स्टेप है जहाँ पर एंड में PEP से जब पायरुविक एसिड PA बनाएगा तो यहाँ पर भी ATP का फॉर्मेशन होता है। एक नोट देखिए, पायरुविक एसिड इज द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस के एंड में पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है जिसमें 1,6 कार्बन का ग्लूकोज 3 कार्बन के 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट देखिए मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट। देखिए पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन चाहे एरोबिक सेल हो चाहे एनारोबिक सेल हो सभी में होता है, बट पायरुविक एसिड से फर्दर उसका प्रोसेस अलग अलग सेल में अलग अलग टाइप से होता है। देयर आर 3 डिफरेंट वेज फॉर द फर्दर प्रोसेस ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का फर्दर प्रोसेस 3 अलग अलग तरीके से होता है। एरोबिक रेस्पायरेशन को
क्रेब्स साइकिल कहते हैं, जिसके अंदर O2 की सप्लाई होती है। अब देखिए, ये ग्लूकोज है और ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन गया है। ग्लूकोज के अंदर जो है 6 कार्बन होते हैं और यहाँ पर 3 कार्बन के 2 पायरुविक एसिड बन गए हैं। ऑलराइट, अब देखिए आगे वाला प्रोसेस 3 अलग अलग एग्जाम्पल्स में होता है। अगर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है तो वहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, और एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, जिससे CO2, वाटर और हाईएस्ट अमाउंट में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नंबर 2 एग्जाम्पल देखिए मसल्स के अंदर, और ये प्रोसेस O2 के एब्सेंस में होता है। इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी कहते हैं, और इसके एंड में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जो हमारे अंदर फैटिग या थकान लेके आता है। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखिए ईस्ट के अंदर। ईस्ट में यह भी ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं, और ईस्ट के अंदर यहाँ पर इथाइल अल्कोहल और CO2 का फॉर्मेशन होता है। तो पायरुवेट का फर्दर प्रोसेस 3 अलग अलग तरीके से होता है, जिसमें सबसे पहला एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो गया, और तीसरा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।